Hello बच्चों, so let's understand this question. So the question is asking, how did the practice of reading and writing increase among women in India in the 19th century? Support your answer with the help of example. मतलब कि जो औरतों में पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस जनरेट हुई, वो कैसे जनरेट हुई? तो चलिए समझते हैं। तो इसका की कंसेप्ट होगा इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन विमेन। तो बहुत सारे जर्नल ने क्या किया, एम्फोसिस डालना स्टार्ट किया कि विमेन की एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ऐसे में क्या हुआ कि विमेन्स को भी पढ़ने में एक इंटरेस्ट जाग गया कि हमें भी पढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए, और पढ़ने से तो कितने सारे लाभ होते हैं। सो ऑब्वियसली अब विमेन ने भी स्टार्ट किया कि हाँ, हमें भी पढ़ना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा इंक्रीज हुआ लिटरेसी रेट। और लिटरेसी रेट किस किस का इंक्रीज हुआ? ये लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ हमारे विमेन्स का। अब बात यहाँ पे ये आती है कि उस टाइम की बहुत सारी प्रोमिनेंट विमेन राइटर्स भी थी, जैसे कि ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई। तो वो क्या करती थी, वो हमारा लिखती थी विमेन्स की लाइफ के बारे में कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, जल्दी शादी करा दी जाती है उस टाइम की अगर हम बात करें तो। और कई बार ऐसे भी रहता पर्दा प्रथा, जिसकी वजह से कई बार तो विमेन्स को बाहर भी नहीं आने दिया जाता था। तो इसीलिए ये सब छोटी छोटी चीजें जो थी वो बाधा बनने लगी विमेन एजुकेशन में। अर्ली 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस टाइम क्या हुआ कि बहुत सारे जर्नल लिखे विमेन ने खुद ने, और वो पॉपुलर भी हुए क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई, जैसे कि विमेन्स की एजुकेशन, विडोरी मैरिज एक्सेट्रा। और जैसे कोई हस्बैंड और फादर्स थे जो बहुत लिबरल सोच रखते थे कि हाँ, औरतों को भी पढ़ने दिया जाना चाहिए। तो वो लोग क्या करते थे कि वो अपनी जो घर की औरतें थी उनको घर में ही पढ़ाना चालू कर दिया। तो ऐसे भी वे एजुकेटेड होना स्टार्ट हुए। सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।